सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी आपको बड़े आराम से दोनों हाथ में सूटकेस लिए नॉर्मल चाल में चलता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके दिमाग से खेलने वाला है। हालांकि इस सूटकेस में कोई डेड बॉडी या फिर मर्डर मिस्ट्री नहीं छिपी हुई थी, बल्कि इसमें छिपा हुआ था एक ऐसा राज जिसकी सच्चाई ने एक ऐसे घिनौने सच से पर्दा हटाया कि सुनकर हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां दबा बैठा। क्योंकि ये इंसान भले आपको अभी देखने में एकदम साधारण नॉर्मल लगता हो, लेकिन जब आप इसके बारे में पूरी सच्चाई जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा और खून खौल उठेगा। तो फिर क्या थी इसकी पूरी कहानी और कौन था ये शख्स और इस सूटकेस में क्या राज दफन था, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आज के इस वीडियो में। सितंबर 2024, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई सिक्योरिटी ट्रेन में भी एक पैसेंजर का लैपटॉप चोरी हो जाता है, इसीलिए वो इंसान रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और ना ही इस शिकायत के बाद पुलिस इसे नॉर्मल केस मान सकती थी। रीजन दैट कि वंदे भारत कोई लोकल ट्रेन नहीं है। हर कोच में फिश आई सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जो हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही होती है। खैर, जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक आदमी उसकी सीट के आसपास घूमता हुआ नजर आया और फिर अगली फुटेज में वही आदमी ट्रॉली बैग के साथ प्लेटफॉर्म से बड़े आराम से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ा, बिना किसी डर, बिना किसी हड़बड़ाहट के। पर यह फुटेज किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही थी पुलिस वालों को, इसीलिए उसके सीट नंबर को ट्रेस किया गया तो नाम सामने आया हर्षित चौधरी। और जब उससे कांटेक्ट किया गया तो वो सीधे बोला, उधर से जवाब आता है कि वो बैग तो मेरे पास गलती से आ गया था, मैं खुद लौटाने ही आ रहा था। फिर वो सामान खुद लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया और पुलिस के इंट्रोगेशन करने पे वो बहुत ही एटीट्यूड से बोलता है, आप जानते नहीं है कि आप किन से सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं इंडियन आर्मी में मेजर हूं। अब शायद किसी और केस में पुलिस आर्मी मेजर की वो लाइन सुनकर इस केस को यहीं पे क्लोज कर देती, बट इस बार इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे थे एसपी बलराम मीना, जिन्होंने उसकी बातों में कुछ लूप होल्स देखे और उन्हें कुछ नकली सा लगा। एसपी ने तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए और फिर जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। हर्षित चौधरी नाम का कोई मेजर इंडियन आर्मी में था ही नहीं। असल में ये आदमी मोहम्मद शहबाज अली खान, अलीगढ़ का रहने वाला, जो पहले आर्मी कैंटीन में सिपाही के तौर पे काम कर चुका था, लेकिन 2023 में बैड बिहेवियर और फिटनेस इशू की वजह से उसे निकाल दिया गया था। बट वेट गाइज, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक लैपटॉप चोरी के इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुआ ये केस अब गहरे राज खोलने लगी थी। क्योंकि पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोलकर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का ठगी कर चुका था। इतना ही नहीं, एक लड़की से तो उसने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी भी कर ली थी और वो लड़की 1.5 साल से उसी के साथ रहती आ रही थी, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसका पति ना मेजर है ना हर्षित, बल्कि वो एक शातिर ठग है जो उसकी आस्था और भरोसे को बेच चुका था। और उसकी बड़ी सच्चाई और काला चेहरा तब सामने आया जब पुलिस ने उसका फोन खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उसने शादी.com पर एक फेक प्रोफाइल बनाई थी, नाम वही फर्जी मेजर हर्षित चौधरी, और उस प्रोफाइल से देश भर की लड़कियों को वो कांटेक्ट कर रहा था, जिनमें से उसने 128 लड़कियों को वो मैसेज भेज चुका था और 40 लड़कियों से कंटिन्यू चैट हो रही थी और 15 से ज्यादा लड़कियों के साथ वो सेक्सुअल बिहेवियर कर चुका था। उसका तरीका साफ था, झूठे वादे करना, इंडियन आर्मी मेजर बताना और हिंदू नाम का इस्तेमाल करके लड़कियों का भरोसा जीतना, फिर इमोशनल मैनिपुलेशन करना और पैसों की मांग करना। और जब पुलिस ने इसके सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा उसकी उस पत्नी के सामने खोला तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और तब उसने भी ये बात बताई कि उसका पति शहबाज जबरदस्ती करता था, फिजिकल टॉर्चर करता था और कभी कभी इनकार करने पर तो टुकड़ों में काट देने की धमकी देता था। हालांकि पुलिस अभी भी उन सभी लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है जिनके साथ इसने शादी का झूठा झांसा दे